मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता से संवाद के लिए जाने जाते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान और निवारण करते रहते हैं। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की पहल करते रहते हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़, अटेली और रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम किया और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। साथ ही केंद्र और हरियाणा सरकार ने अपने 8.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति की सेवा के साथ विकास के जो अनेक कार्य किए हैं उन्हें भी बता रहे हैं। हमेशा पानी की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 4-5 साल से भरपूर कोशिश की है कि पानी आखिरी टेल तक पहुंच जाए। जो लिफ्ट इरिगेशन का पानी है उसको उठा करके हम ज्यादा इधर भेज सके। खास करके बरसात के 4 महीनों में हम सोचते हैं कि यहाँ के सारी नहरें, सारे यहाँ के खाले, सारे यहाँ के तालाब भर जाए, जितना खेतों में पानी ले सकते उतना ले लें। अभी हमने पूरा पानी का जोर इधर कर रखा है, क्योंकि उत्तर हरियाणा में जरूरत नहीं है। उधर तो बरसात ज़्यादा हो जाती है और अब तो इन दिनों में बाढ़ भी आई है। वहाँ 6 जिले जमुना के कारण से, 6 जिले घग्गर के कारण से, 12 जिले तो बाढ़ग्रस्त हो गए। तो खैर, बात मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि हमने भरपूर कोशिश की है कि इस इलाके में ज़्यादा लोगों का काम हो, नौकरियां पर्याप्त मिले, फसलों का दाम पूरा मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और नवीन योजनाओं की सौगात दी। स्ट्रीट लाइट यहाँ काफी खराब पड़ी है। बिल्कुल सर। ये नगर पालिका ने करानी है, लेकिन नगर पालिका आजकल, अभी तो नया चुनाव होना उससे पहले कौन है नगर पालिका का इंचार्ज? एसडीएम साहब। ये जो लाइटें बंद पड़ी हैं आपके नगर पालिका में, ऐसा नहीं कि फंड नहीं है, 12 करोड़ रुपया नगर पालिका में आज की रेट में आपके बैलेंस है ना सर? हमने 1000 लाइटों की डिमांड जो है उसकी चिट्ठी लिखवा दी। अभी डिमांड का विषय नहीं हो रहा, जो पहले लगी हुई हैं 1236 लाइटें, उनमें से आधी खराब है सर। उनमें जो जिस एजेंसी को रिपेयर मेंटेनेंस का टेंडर था सर, वो उसका एक्सपायर हो गया था। अभी हमने नया टेंडर कर दिया सर। हम अगले 10 दिन में सारी जो लाइटें खराब हैं उनको दुरुस्त करा, सारी 10 दिन में रिपोर्ट चाहिए मुझे, कराएंगे सर। हाँ, क्योंकि जो लाइट लगी हुई है खराब, किसी का बल्ब नहीं होगा, किसी का कोई तार टूटी होगी, और क्या होता है, रिपेयर ही तो करनी है। और रिपेयर का इतना रिपेयर मेंटेनेंस में आपके पास आदमी नहीं है जिले में कोई। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि मनोहर सौगात में क्षेत्रवासियों को क्या मिला। 11 करोड़ 16 लाख 88 हजार रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन किया गया। कनीना में रेलवे फाटक का निर्माण किया गया। कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन बनाने के आदेश दिए गए। स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। अटेली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 25.19 करोड़ की सौगात दी गई। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना सड़क के लिए 12 करोड़ की सौगात दी गई। कनीना से महेंद्रगढ़ के लिए 14 किलोमीटर लंबी वाली सड़क के लिए 12.20 करोड़ की सौगात दी गई। कनीना अटेली सड़क की मरम्मत के लिए 26.5 करोड़ की सौगात दी गई। 176.24 लाख रुपए की लागत से तैयार कैमला से धनौदा नई सड़क का उद्घाटन किया गया। 285.86 लाख रुपए की लागत से तैयार सयाना से बागुत सड़क का उद्घाटन किया गया। 119.57 लाख रुपए की लागत से तैयार सयाना से चांग रोड तक की नई सड़क बनाने के आदेश दिए गए। 314.25 लाख रुपए की लागत से तैयार रसूलपुर से चेलावास तक सड़क बनाने के निर्देश दिए गए। 71.81 लाख की लागत से तैयार मोहनपुर से ककराला गांव की सीमा तक बनी सड़क का उद्घाटन किया गया। वहीं रेवाड़ी में भी जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि रेवाड़ी के गांव खंडोरा में मुख्यमंत्री ने लोगों से जनसंवाद स्थापित किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। गाँव की होती है, बिरादरी की होती है, खेतों की होती है, सामूहिक होती है, अकेले की होती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमने सिस्टम ऐसे बनाए कि उस सिस्टम के कारण से लोगों को भटकना नहीं पड़ता। पहले घर के 4-6 मेंबर होते थे, हर कोई किसी न किसी लाइन में खड़ा रहता था। ये गैस सिलेंडर की लाइन में, ये राशन की लाइन में, ये कोई पटवारी की लाइन में, ये तहसील के लाइन में, ये डीसी की लाइन में, कोई खाद की लाइन में, कोई किसी लाइन में, सब लगे रहते थे। और फिर अधिकारी भी, कर्मचारी भी उनको घुमाते थे। कोई नई स्कीम आती थी, फार्म भरने के लिए जाते तो फार्म लेके 6 घंटे में तो नंबर आता था।
बाद में क्लर्क कह देता था कि भाई ये तुम्हारा ये पुरानी कमी है छोटी सी। अब है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन वो जो कह देता है वो मान लेते हैं, क्योंकि जानकार वही होता है। हम जाते हैं हफ्ते बाद फिर एक कमी निकाल देता है, फिर हफ्ते बाद जाते हैं, दिन खराब करते हैं, दिहाड़ी खराब करते हैं, फिर वो कमी निकालता है। 3-4 बार जब हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम ही कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारी स्कीम, हम तो घर बैठे रुक्की छुक्की खा लेंगे, हमें ये चक्कर नहीं काटना। ये होता था ना। लेकिन अब आपकी हर बात के लिए आपके गांव में, आपके आसपास सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी। सारी चीजों के लिए कह दिया भी हाँ जाओ अपनी जानकारी दो, कंप्यूटर में फिट कर दो, तुम्हारी बात हमारे तक पहुंच जाएगी और हम अपने आप उसको ठीक करके भेज देंगे। आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मनोहर लाल जनहित के कार्य कर रहे हैं और किसानों, ग्रामीणों के साथ गरीबों के उत्थान की दिशा में कदम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश को विकास की गति प्रदान कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार और रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।